सो है वेलकम बैक टू द कोड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर के बारे में। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट होता है, बट मैं इसको इजी करके समझाऊंगा। आई होप आप लोग को ये पूरा वीडियो देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिटवाइज ऑपरेटर्स की, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ ऑपरेटर्स हैं एंड पहले से ही आप फैमिलियर हैं एंड के साथ, लेकिन सेम टू सेम वैसा ही काम करने वाला है जैसे कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ा था। क्योंकि तुम देख सकते हो यार, यहाँ पे डबल एंड यूज हो रहा है, यहाँ पे सिंगल, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ पे सिंगल यूज हो रहा है, बट यहाँ पे उसकी जगह पे ये नॉट के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है। जो ये है ना, कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है एंड ये पावर के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी ऐसे मैं नहीं बताना चाह रहा वरना इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लो एंड आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास इतने ऑपरेटर होते हैं। ये होता है एंड, और इसका मतलब एक्सऑर, इसका मतलब नॉट जो कि कॉम्प्लीमेंट को प्रिंट करता है, एंड इसका मतलब लेफ्ट शिफ्ट, इसका मतलब राइट शिफ्ट। और सिस्टमेटिक वे में एक एक चीज सुनना है यार, एक एक चीज सुनना, उसमें सब चीज समझ में आएगा। मैंने एक इंटीजर ले लिया 5 एंड देन इंटीजर b इक्वल टू 3 एंड एक मिनट, इसको मैं फॉर्मेट कर लूं क्योंकि ये फॉर्मेट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फॉर्मेट नहीं है, इसलिए मैंने फॉर्मेट कर लिया। फॉर्मेट नहीं था तो मैंने एक इंटीजर लिया a एंड एक इंटीजर ले लिया b। तो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, ठीक है। जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। नहीं समझ में आया, फिर से मैं बोलना चाह रहा हूं कि बिट वाइज जो ऑपरेटर है वो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है इंटीजर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। इंटीजर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में वो अपना ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से मैं अब एग्जांपल लेके समझाऊंगा, वरना ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेटर ले लिया, तो मैंने कहा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर क्या था, 5 को मैंने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आ गया 101। ठीक है, तो मैंने लिख लिया। आगे जीरो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन मैंने लिख लिया एंड 101। और इसका ये जो इंटीजर है या फिर डेसिमल कह सकते हो, इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो लेट मी शो यू। मैंने इसको कन्वर्ट किया 3 को तो आया 11। तो यहाँ पे मैं फिर से एक कमेंट ले रहा हूँ एंड 11 को 11 के आगे मैं 00 लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये सामने सामने दिख जाए, सामने सामने दिख जाए। तो सबसे पहला क्या था हमारा था एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर मैंने लॉजिकल में क्या समझाया था, पहले मैं एक प्रिंट ले रहा हूँ, प्रिंट एफ ए, इसके बीच में ऑपरेटर कौन सा रहेगा। ऑपरेटर सबसे पहले ओपी में लिख दे रहा हूँ डी एंड इंटीजर है तो परसेंटेज डी, ठीक है, एंड ए ऑपरेटर बी, ठीक है। इतना हो गया। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एंड की, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एंड की, तो इसको मैं रिमूव कर दिया, ऑपरेटर को मैंने एंड से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो एंड क्या काम करता है, तुमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो जाके देख लो यार। एंड क्या काम करता है, अगर दोनों सही है तो सही देगा वरना गलत देगा। दोनों सही है क्या, नहीं है, 0 दे दिया। दोनों सही है क्या, नहीं है, 0 दे दिया। दोनों सही है क्या, नहीं है, 0 दे दिया। दोनों सही है क्या, हाँ है, तो 1 दे दिया। अगर इतने को, अगर ये तो बाइनरी है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन आउटपुट तो इंटीजर में आएगा ना, आउटपुट तो इंटीजर में आएगा ना। तो इसको मैंने क्या कर लिया, पहले रुक जाओ, इसको मैंने बाइनरी टू, इसको डेसिमल में करना है, इसको बाइनरी में कर दिया, ठीक है, कंट्रोल V। तो ये आ गया 1 जो कि इंटीजर में आंसर आ गया, ठीक है। तो A एंड B का आंसर क्या आएगा, A एंड B का आंसर क्या आएगा, यहां पे लिख लू ताकि अच्छे से समझ में आए। ANS आंसर ऑफ A एंड B क्या आएगा, 1 आएगा। जाहिर सी बात है क्योंकि कैलकुलेटर से हमने परफॉर्म करा तो 1 ही आ रहा है ना। तो फाइनली आई होप तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि यार एंड कैसे काम करता है, ठीक है। वरना रिवर्स करके वीडियो फिर से एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं और ऑपरेटर की। अगर तुमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा है तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर दे रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर दे रहा हूँ। आप देखना इसमें से एक भी सही हो गया ना तो फिर सही हो जाएगा। एक भी सही है क्या, नहीं है, तो 0 हो गया। एक भी, अब यहाँ पे देखना, एक भी सही है क्या, हाँ है, तो 1 हो गया। इसमें एक भी सही है क्या, है, तो 1 हो गया। एक भी सही है क्या, हाँ है, तो 1 हो गया। ये है बाइनरी, ठीक है, ये है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसको इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हो, लेट मी कन्वर्ट, तो आ गया 7।
तो फिर तुम खुद सोचो कि आंसर ऑफ ए और बी का आंसर क्या आना चाहिए। तुम्हें पहले से पता है यार, तुमने कैलकुलेट कर लिया। द आंसर ऑफ ए और बी इक्वल टू 7। तो आई होप सब कुछ क्लियर होते जा रहा है यार। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसका मतलब होता है एक्स और, इसका मतलब होता है एक्स और। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। तो ये क्या करता है, अगर दोनों सेम हो गया ना तो फिर 0 वरना 1। दोनों सेम हो गया तो 0। दोनों सेम है क्या? नहीं है। दोनों सेम है क्या? नहीं है। दोनों सेम है क्या? 0। ठीक है। तो बाइनरी को अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूं, लेट कन्वर्ट बाइनरी टू इंटीजर, तो ये आ गया 6। ठीक है। लेट क्लिक ऑन इट। तो आंसर ऑफ ए एंड एक्सॉर जो कि आइकन है उसका, एंड बी इक्वल टू 6। तुम देख सकते हो कैलकुलेट करने के बाद भी 6 आया था, एंड ऐसे भी आउटपुट सही आ रहा है। तो फिर ठीक है, जब सही आ रहा है तो फिर सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। एक चीज ध्यान देना, बिट वाइज जो कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब इतना समझो कि 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर तुम लोगों ने बीटेक किया होगा तो तुम्हें तुम्हें पता होगा कि 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बट अगर नहीं किया तो उतना ज्यादा डीप में मत जाओ यार। कॉम्प्लीमेंट 2 चीज पे नहीं लगता है यार, एक चीज पे लगता है। एंड यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट वाला लगा दिया। ठीक है। ये वाला नॉट वाला आइकन लगा दिया। ठीक है। तो ए है 5। ठीक है। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा, 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। लेकिन इसका आंसर थोड़ा अजीब आएगा, तुम खुद देखना। और ये तुम कमेंट करके बताना कि ये आंसर ऐसा क्यों आ रहा है। तो इसका आंसर होता है, कॉम्प्लीमेंट करोगे ए को तो इसका आंसर आएगा 6। बट व्हेन यू आर हियर फॉर द बी, लेट्स सी व्हाट्स हैपन विद द बी। सो इसको मैं रन कर रहा हूँ एंड यू कैन सी हियर द आंसर इज -4। ओके, दैट्स इट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन जो कि है लेफ्ट शिफ्ट। और ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल है ये, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूं। तो अगर किसी को भी, अगर तुम्हें लेफ्ट शिफ्ट करना है, जैसे कि मुझे ए को लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो कितना लेफ्ट शिफ्ट करना चाह रहे हो? जैसे कि मान लो ये है, इसको तुम कितना लेफ्ट शिफ्ट करना चाह रहे हो, कितना करना चाह रहे हो लेफ्ट शिफ्ट? तो मैंने बोल दिया कि मैं 2 करना चाह रहा हूं। ठीक है, मैंने बोल दिया कि मैं उसको 2 लेफ्ट शिफ्ट करना चाह रहा हूं। तो ये काम कैसे करता है, इसको मैं रिमूव कर लूं क्योंकि ये बीच में क्या ही करेगा यहाँ पे रह के। तो मैं ए को लेफ्ट शिफ्ट 2 कर रहा हूं, तो समझो कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0101 है। इसको मैंने 2 लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, 2 लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो लेफ्ट शिफ्ट करने पे 2 0 और बढ़ जाएगा। तो इसको अगर मैं, ये तो बाइनरी है, binary, when we will convert binary to decimal, just see what the output will be. This is the 20. So let's run this and see the what is the output is here. तो you can see यार यहाँ पे आउटपुट 20 आ रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। बट when we will cover the right shift, अब तुम समझना राइट शिफ्ट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको मैं चेंज कर लूँ एंड राइट से ये मतलब डिजिट बहुत ही छोटा है इसलिए मैं इसको 1 कर दे रहा हूँ, क्योंकि सब हट ही जाएगा तो फिर दिखेगा क्या, ये भी बात है। लेट मी कंट्रोल सी एंड लेट मी पेस्ट हियर। सो तुम देख सकते हो, इसको मैं पहले रिमूव कर लूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। काम तो है यार, काम तो है। ठीक है, अगर मैंने इसको एक डिजिट राइट शिफ्ट किया, राइट, मैंने इसको राइट शिफ्ट कर दिया, इसको राइट शिफ्ट कर दिया, एक कितना, एक एक, तो ये तो हट गया ना यार, ये तो हट गया। अभी बचा कितना, इतना बचा ना। तो इसको मैं अगर मैं कन्वर्ट करूं, कन्वर्ट तो आ गया 2। और इसका आंसर भी मुझे पता है, तुम्हें भी पता है यार, क्या ही आने वाला है, 2 आने वाला है। ठीक है, तो आई होप तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे हुई होगी यार। मैंने बहुत ही इजी वे में समझाया, एक एक चीज मैंने अच्छे से समझा दिया। एंड इसके पास बचता है यूनरी ऑपरेटर, जो कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनरी ऑपरेटर। तुम कहोगे यार क्या ही कह दे रहे हो, ऐसा क्यों कह दिया तुमने? तुम देखो जरा, लेट मी शो यू अगेन। यूनरी ऑपरेटर, प्लस, डबल प्लस, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब तुम कहोगे कि यार तुमने
इतना इंपॉर्टेंट इसको क्यों कह दिया? क्योंकि जब भी हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे, जब भी हम लोग वाइल लूप यूज करेंगे, या फिर इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो, पॉजिटिव, निगेटिव और रिवर्स करो, तो इसका यूज वहां पे होता है यार, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टेक अ नंबर टू अंडरस्टैंड। लेट मी क्लियर फर्स्ट, ताकि अपना टर्मिनल क्लियर रहना चाहिए। एंड देन आई विल टेक इंटीजर व्हाट्स कॉल्ड 5 अगेन, वी विल गो विद 5। सो इसके बाद तुम ये बताओ, हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है प्लस माइनस, तुम फैमिलियर हो यार, तुम फैमिलियर हो। प्लस मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, माइनस मतलब होता है निगेटिव, डबल प्लस मतलब होता है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और लॉजिकल नॉट जो कि इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तुम फैमिलियर हो। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले मैं प्रिंट कर रहा हूँ एंड वैल्यू ऑफ, एक मिनट इसको मैं छोटा कर लूँ, वैल्यू ऑफ a is there is percentage d, and then I will go for positive a, and just glance over here कि the value of a is 5। ठीक है, क्योंकि हमने पॉजिटिव 5 लिखा था ना। बट व्हेन यू आर राइट द -1, व्हेन यू आर राइट हियर द -1, तो अब तुम खुद फोकस करो कि आंसर क्या आना चाहिए। तुम श्योर थे पहले से और तुम सही भी थे, क्योंकि द वैल्यू ऑफ -a इज -5 यार। ठीक है ना, फिर -5, क्योंकि हमने माइनस लिख दिया तो फिर माइनस तो आना ही था, उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मुझे लग रहा है कि माइनस प्लस तुम समझ गए होगे। एंड देन वी विल मूव टू द प्लस, जो कि इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट में भी दो आता है, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। अभी तुम कंफ्यूज मत होना यार, अभी कंफ्यूज मत होना। सो मैं इंक्रीमेंट को कवर कर रहा हूँ एंड लेट्स मी टेक अ कमेंट। इंक्रीमेंट को हम लोग कवर करने वाले हैं, प्रिंट एंड देन वी विल गो फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ, या फिर सीधा मैं लिख ले रहा हूँ यार, द आंसर ऑफ a प्लस प्लस परसेंटेज d एंड देन a प्लस प्लस। अगर a के बाद लिखा हुआ है प्लस प्लस, बात समझना, अगर a के बाद लिखा हुआ है प्लस प्लस, तो ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट, ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर ये ए के पहले लिखा हुआ है, ए के पहले लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे प्लस प्लस लिखा हुआ है, ये प्री इंक्रीमेंट हो गया, इतना प्री इंक्रीमेंट हो गया, और इसको कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, समझ लो, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो एक बात समझना, ये तो बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है, पर हम इसको प्रिंट भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो तुम पहले आंसर से समझोगे, पहले तुम आउटपुट से समझोगे। द आंसर ऑफ a प्लस प्लस इज 5। ऐसा क्यों आया? हमने तो इंक्रीमेंट किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो ये इंक्रीमेंट बाद में करता है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट, इसका नाम ही है पोस्ट इंक्रीमेंट यार। अब तुम खुद देखो, उसने इंक्रीमेंट कर रखा है एंड लेट मी परसेंटेज d एंड वैल्यू ऑफ a हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं आफ्टर द इंक्रीमेंटिंग। मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद क्या वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एंड नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने ये लिख लिया। सो तुम खुद देखो, इसने इंक्रीमेंट तो कर दिया लेकिन उसने प्रिंट नहीं किया, उसके बाद से हमने इसको प्रिंट करा रहा हूँ, मैं उसके बाद से इसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर लूँ। अब तुम देखो, इसने पहले इंक्रीमेंट कर दिया पर इसको प्रिंट में 5 दिया, लेकिन बाद में हमने इसको प्रिंट किया ना, तो ये 6 आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज तुम समझना, कंट्रोल एक्स करके इसको मैं प्री कर दूं, कंट्रोल एक्स करके इसको मैं, लेट मी रिमूव इट आल्सो एंड देन गो फॉर ईयर, और इसको मैं कमेंट आउट कर ले रहा हूं एंड इसको मैं क्लियर कर ले रहा हूं ताकि अच्छे से देखे। एंड लेट मी रन दिस। तो ये 6 आ रहा है। 6 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने पहले ही इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद से प्रिंट कर दिया। इसने पहले इंक्रीमेंट कर दिया, फिर उसने बाद में प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे वो आउटपुट इसने प्रिंट किया। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं,
बस एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं रिमूव कर दूं। एंड डिक्रीमेंट अभी हम लोग कवर करने वाले हैं डिक्रीमेंट, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। सेम टू सेम वही काम करेगा, बट इसमें भी दो होता है, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, आई होप तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। प्री डिक्रीमेंट में जो 5 है पहले ही 4 हो जाएगा। देखो जरा, 4 हो गया, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं इसको इधर कर दूं, वही अगर मैं इसको इधर कर दूं, पोस्ट कर दूं, तो एक मिनट, लेकिन ये 5 ही हुआ, डिक्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तुम खुद समझो, पहले मैंने पोस्ट डिक्रीमेंट किया तो इस पे इक्वल टू 5 पे कोई भी चेंजेस नहीं आया, 5 का 5 ही रहा। लेकिन इसके बाद अगर मैं प्रिंट करा रहा हूं, इसके बाद अगर मैं ए को प्रिंट करा रहा हूं, ठीक है, अभी देखना तुम्हें क्या आएगा। अभी 4 तुम्हें, पहले तो उसने डिक्रीमेंट कर रखा है लेकिन 5 ही प्रिंट कर दिया, लेकिन डिक्रीमेंट करने के बाद उसने हमें 4 पकड़ा दिया। तो कुछ ऐसे काम कर रहा है, आई होप तुम्हें समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद से लास्टली जो कि है लॉजिकल नॉट। नॉट क्या काम करता है, तुम देख के ही सीखो कि नॉट क्या काम कर रहा है। लेट मी प्रिंट हियर नॉट, एंड इसको मैं रिमूव कर लूं एंड लेट मी क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे 1 था, ए इक्वल टू 1 था, तो इसने 0 कर दिया। एंड अगर मैं 0 रख के देख रहा हूँ तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, 1 प्रिंट कर रहा है। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही था यार। आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।